हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, टनाटन होंगे। बेटा आज का जो चैप्टर है, आज हम नेशनल इनकम के चैप्टर के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हमको पढ़ना है किसमें एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है? एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में जानना है। ठीक है, ये नेशनल इनकम का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओवरऑल पूरे इस चैप्टर से तुम्हारे 6 से 9 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2 बड़े क्वेश्चन तुमको हो सकता है मिलने को मिल जाए, जिसमें इनकम मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में तुमको मिल जाएगा। और वैल्यू एडेड से तुमको 3 नंबर या 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है हर साल। ये इनका क्या है, सिनेरियो है। पिछले 4 चैप्टर जो होंगे वो तुम्हारे करीबन 10 से 12 नंबर के होंगे, पूरे 40 नंबर में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और इसको समझिएगा। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब ये हो गया कि ये सब बात करेंगे किसके बारे में, जो भी क्या हो रही है, एक्सपेंस हो रही है हमारी इकोनॉमी में, जो या तो कोई एक बिजनेस खर्च कर रहा हो, या फिर कोई एक हाउस होल्ड खर्च कर रहा हो, यानी एक घर द्वार वाला हमारे तुम्हारे जैसा, या फिर एक कोई गवर्नमेंट खर्च कर रही हो, गवर्नमेंट खर्च कर रही हो। ये सब क्या होता है, ऑलरेडी इंक्लूड होता है किसमें? ये सब का सब इंक्लूड हो जाता है हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में। ठीक है, अब देखो क्या होता है, शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत पहले ही पॉइंट से होती है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कहां से होती है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, शॉर्ट पॉइंट में कर दे रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में 2 लोग आते हैं। एक तो आता है हाउस होल्ड, एक क्या आएगा, हाउस होल्ड, और दूसरा कौन आएगा? दूसरा आएगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन आएगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये 2 लोग क्या करते हैं, पैसा खर्च करते हैं किसके लिए? प्राइवेट फाइनल का मतलब है, नाम से तुमको समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा होल्डर होगा जो पैसा खुद के लिए खर्च कर रहा होगा, मतलब प्राइवेटली खर्च कर रहा है। अब प्राइवेटली में कौन आएगा? हम तुम तो आएंगे नहीं। तो प्राइवेटली में वो इंक्लूड होते हैं जो बेटा ये 2 फैक्टर्स पे काम करते हैं। एक तो हाउस होल्ड हो गया, दूसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये 3 बेसिक चीजों पे खर्च करते हैं। पहला तो कंज्यूमर सर्विसेज पे, ठीक है, कंज्यूमर सर्विस पे। दूसरा किस पे खर्च करते हैं? कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे, ठीक है, नॉन ड्यूरेबल पे। और तीसरा खर्च करते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, कंज्यूमर ड्यूरेबल और गुड्स। ठीक है, अब ये तीनों को समझ लो। सर्विसेज का मतलब कि हम इस्तेमाल करते हैं। अरे ट्रेन का इस्तेमाल करते हो, बस का इस्तेमाल करते हो, और ट्रेन में जाते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि ट्रेन का बोगी उठा घर लेके चले जाओगे। हैं, करोगे ऐसा कि नहीं यार साहब पैसा दिए 400 रुपया, लखनऊ तक गए हैं, बोगी हमारी हुई, रेल मंत्री घर पहुंच जाएंगे तुरंत। हैं, बस में भी ऐसा नहीं करोगे, कंडक्टर को घर लेके चले जाओगे, ये नहीं होता है। तो सर्विसेज का मतलब कि जो सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं उसका पैसा देते हैं। दूसरा कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब वो जो सिंगल यूज के लिए होते हैं। ब्रेड बटर एक बार लगा, काम झिंगा लाला, क्या हो गया? अरे तुम्हारा ब्रेड हो गया, बटर हो गया, मिल्क हो गया, ये सब क्या होते हैं? नॉन ड्यूरेबल होते हैं, मतलब सिंगल यूज सिस्टम के लिए होते हैं। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या हो गया? ड्यूरेबिलिटी जिनमें होती है, जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अरे टीवी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, एसी हो गया, गाड़ी हो गई, ये सब लॉन्ग लास्टिंग है ना। ऐसा थोड़ा नहीं कि एसी आज लगाओ कल कहोगे पापा मजा नहीं आ रहा है, एसी बदल दीजिए, पापा तुरंत शुतुरमुर्ग बना देंगे, कहेंगे बेटा 50,000 की एसी खरीद के लाए हैं, तुमको मजा नहीं आ रहा है, गायब हो जाओगे। इसके बाद क्या इंक्लूड करते हैं इसमें इंक्लूड करते हैं फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट वो पैसे खर्च करती है किस पे? डिफेंस पर्सोनल पे। किस पे? डिफेंस पर्सोनल पे, मतलब कि आर्मी के लोगों पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है, जो आर्मी होल्डर्स हैं, जो आर्मी की नौकरी कर रहे हैं, उन पे जो पैसा खर्च किया जा रहेगा वो किस में आ जाएगा? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ठीक है, इसको ऐड करोगे, फिर ऐड करोगे क्या? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फिर क्या ऐड करोगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में भी 2 चीजें आती हैं। एक तो आता है तुम्हारा क्या? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एक क्या आता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आता है, ठीक है। और एक आता है तुम्हारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। एक आता है तुम्हारा क्या? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक है। अगर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में पहला क्या आएगा? इसमें आएगा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड ऑन रिकंस्ट्रक्शन
ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। और तीसरा तुम्हारा क्या आता है, तीसरा तुम्हारा इंक्लूड होता है जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या होगा भैया, रोड बनवाना, ठीक है, रोड बनवा दिया, डैम बनवा दिया, ब्रिजेस बनवा दिया, ये सब क्या होती हैं, ये सब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती हैं। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या होता है भैया, देख लो, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में होता है चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक कहने का मतलब क्या, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसको क्या करते हो, इंक्लूड करते हो किसमें, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। अब इन सब के बाद लास्ट में एक पॉइंट इसके साथ ऐड करते हो जिसको कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट। क्या कहा जाता है, नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है, यानी एक्स माइनस एम, यानी एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। इन सबको जब जोड़ दोगे तो तुम्हारा निकल के आएगा बड़े बड़े अक्षरों में जीडीपी एट एमपी। क्या निकल के आएगा, जीडीपी एट एमपी। पूरे सिनेरियो को समझ लो। देखो, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में हाउस होल्ड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा खर्च करती है, तीन किसी चीजों पे खर्च करेगी। एक तो सर्विस पे खर्च करेगी, दूसरा नॉन ड्यूरेबल पे और ड्यूरेबल पे, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है, फिक्स्ड जो तुम्हारा क्या होता है कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिफेंस पर्सोनल पे। उसके बाद से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में कौन कौन सा आएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, पहला आता है बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि बिजनेसेस के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है, बिजनेस जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रहा हो। उसके बाद से हाउस होल्ड, जो घर बनवा दिया, जो घर बनवा रहे हो, तुम्हारे यहां जो घर बना हुआ है वो किस में आएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में आएगा। गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रोड बनवा दिया, डैम बनवा दिया, ब्रिजेस बनवा दिया, इसको भी इंक्लूड करोगे। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, और लास्ट में ऐड कर देते हो नेट एक्सपोर्ट, यानी जो तुम्हारा एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें से इंपोर्ट को माइनस कर दोगे, उसको भी यहां ऐड करोगे तो तुम्हारा जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। ये तो तुम्हारे बेसिक स्ट्रक्चर्स हो गए किसके, तुम्हारे नेशनल इनकम के, जिसमें आप जीडीपी तक जाते हो। अब देखो, कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जो इसमें तुमको याद रखने हैं, जो तुमको काफी हेल्पफुल रहेंगे क्या एग्जाम में, ठीक है, जो तुम्हारे हेल्पफुल क्या रहेंगे एग्जाम में, ध्यान देना। जो बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, क्या होता है, बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है, या फिर हाउस होल्ड जो घर बनवा रहे हैं, हाउस होल्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज, ठीक है। और उसके बाद से इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, इन चारों को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है इनको, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये याद रहना चाहिए आपको, ये याद रखिएगा। कभी कभी क्या कहते हैं इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी बोल देते हैं। बात समझ में नहीं समझ में, कभी कभी बोल देगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्या बोल देगा, कैपिटल फॉर्मेशन, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब जो है बेसिक पार्ट पे आओ कि हमारा जीडीपी निकल चुका है, हमको नेशनल इनकम तक जाना है। कहां तक जाना है, एनएनपी एट एफसी तक जाना है। कहां तक, एनएनपी एट एफसी तक जाना है। ग्रॉस दिया है, नेट तक जाना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक दिया है, नेशनल तक जाना है, प्लस क्या करोगे, एनएफआईए। मार्केट प्राइस दिया है, फैक्टर कॉस्ट तक जाना है, फैक्टर कॉस्ट तक जाना है, यानी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स यानी इनडायरेक्ट टैक्स, और प्लस सब्सिडी, या इन दोनों को तुम कह सकते हो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इससे तुम्हारा क्या निकल गया, इससे तुम्हारा नेशनल इनकम निकल गया, ठीक है बेटा। यहां पे ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है।
नहीं समझ में आए दोबारा इसको दोबारा देखिएगा, ताकि आपको क्या हो जाए, पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इन सबको निकालने के बाद हमको क्या करना है, हमको कुछ बेसिक एजम्पशंस या प्रिकॉशंस लेने हैं जब हम नेशनल इनकम को निकालते हैं। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि रजा ये भी इंक्लूड है, इसको क्या करोगे, तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब प्रिकॉशन लेना है आपको। क्या प्रिकॉशन लोगे भैया, देखो पहला, सेकेंड हैंड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है, किस पे, सेकेंड हैंड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर होता है, इसको क्या करोगे, इसको नहीं इंक्लूड करोगे। बड़े बड़े अक्षरों में ध्यान दीजिएगा। दूसरा, शेयर्स पे, किस पे, शेयर्स पे एंड बॉन्ड्स पे, शेयर्स पे एंड बॉन्ड्स पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसको क्या करोगे, इंक्लूड करोगे कि नहीं इंक्लूड करोगे, बताओ, इंक्लूड करोगे कि नहीं इंक्लूड करोगे। इसको बेटा नहीं इंक्लूड किया जाता है, इसको भी नहीं इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद ट्रांसफर पेमेंट जो कौन करता है, गवर्नमेंट करती है। जैसे क्या हो गया, ओल्ड एज पेंशन, उसके बाद स्कॉलरशिप, ये भी क्या होता है, इंक्लूड नहीं होती है। ये बताओ क्यों इंक्लूड करेगा भैया। मम्मी तुम्हारी, मतलब मम्मी सॉरी माय बैड, दादी तुम्हारी क्या बोल रही हैं, दादी तुम्हारी 70 साल की उम्र में हो गई हैं, या हमारी दादी, छोड़ो यार तुम्हारी, तुम लोग बुरा मान जाओगे, हमारी दादी 70 साल की हो गई हैं, अब उनको मान लो कि ओल्ड एज पेंशन मिलती है। क्या मिलती है, ओल्ड एज पेंशन मिलती है, ठीक है, ओल्ड एज क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। तो क्या वो इंक्लूड होगा, नहीं इंक्लूड होगा। और हमारी दादी काम करने थोड़ा जाएंगे, उनका खुद एक कमर अटका हुआ है, आधा कमर इधर उधर आधा उधर, पता चला किसी दिन निकल ली, ठीक है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। स्कॉलरशिप, सरकार स्कॉलरशिप दे रही है पढ़ने के लिए, पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं रही है, मजा लिया जा रहा है, ये भी इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, कुछ सरकार को दे नहीं रहे हैं, सिर्फ सिंगल ले रहे हैं, खाली आप ले रहे हैं, दे कुछ नहीं रहे हैं, तो ये इंक्लूड नहीं होता है। लास्ट में पॉइंट आता है तुम्हारा क्या, लास्ट में आता है तुम्हारा क्या, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ हाउसेज और सेल्फ कंजम्पशन, ठीक है, इम्प्यूटेड सेल्फ कंजम्पशन। इम्प्यूटेड वैल्यू को कहा जाता है एस्टिमेटेड वैल्यू भी कहा जाता है। कहने का मतलब क्या, ये वो पैसे खर्च करना जो घरों पे तुम खर्चा करते हो, घर बनवाने के लिए जो पैसा खर्च करते हो, या खुद को कंजम्पशन करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास पैसा है, तुमने घर बनवा दिया, तो ये एक्सपेंडिचर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, घर बनवाओगे तो एक्सपेंडिचर होगा, वो ऑलरेडी तुम्हारे नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। सेल्फ कंजम्पशन की बात करें, तुम खुद अपने लिए कुछ उगा रहे हो, बोलो तुम्हारे पास एक खेत है, उस खेत में गेहूं चावल उगाते हो और खाते हो, तो उस पर भी तो एक्सपेंस किए तुम, उस पर भी तो फाइनल गुड्स का इस्तेमाल हुआ। ऐसा तो है नहीं कि उसमें फाइनल गुड्स का इस्तेमाल हुआ। भगवान कहे तथास्तु बेटा जाओ उगा लो, तुम्हारी जमीन में बिना कुछ दिए सब उग जाएगा, पानी ऐसे हवा में आ जाएगा, हाँ, बिया ऐसे हवा में आ जाएगा, बीज उसमें एकदम ऐसे लग जाएगा, एकदम सब एकदम गेहूं चावल एकदम उड़ के होगा। नहीं, उस पर भी तुम खर्चा कर रहे हो, तो वो क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। क्या करोगे, इंक्लूड करोगे। और लास्ट में जो पॉइंट आता है क्या, लास्ट में जो पॉइंट आता है उसको ध्यान से देखिएगा, जो आता है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी, ठीक है। कहने का मतलब क्या, फाइनल कंजम्पशन पे जो तुम पैसा खर्च कर रहे हो वो तुम्हारा क्या होगा, इंक्लूड होगा। इसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशंस इंक्लूड नहीं होंगे बेटा, ओके, समझे, ठीक। ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ अ नेशनल इनकम, ठीक है। यहां पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब ये कंप्लीट चैप्टर नहीं हुआ, मतलब उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्वेश्चंस इसमें हम लगाएंगे आगे, ठीक है। और होप करता हूं आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको बांटो, प्यार मोहब्बत, ठीक है, दिल के साथ भी। चलो बाय।